हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। AB जो है वो DC के पैरेलल है। Using similarity criteria for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तो हमें ये दिया गया है कि AB जो है DC के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium। ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो दो साइड्स पैरेलल होंगी। तो AB जो है वो DC के पैरेलल है। ये हमने फिगर में भी शो किया है। AB इज पैरेलल टू DC। ये यहाँ पर दिया गया है। अब हमें सिमिलरिटी लगा के क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू प्रूव क्या प्रूफ करना है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। टू प्रूव OA बाई OC दिस इज इक्वल टू OB बाई OD। अब आप देखिए OA बाई OC OB बाई OD। तो ये साइड्स हमें क्लियरली फिगर के अंदर विजिबल हैं। अब हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं। तो हम ट्रायंगल लेंगे AOB और COD। ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये साइड्स पैरेलल हैं AB और DC। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर आप रीज़न लिख दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यही रीज़न ये एंगल 2 और एंगल 4 में भी काम करेगा। सेम रीज़न आप यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए। अब तीसरा एंगल भी हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन हमारा दो एंगल से भी काम चल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई AA सिमिलरिटी रूल, एंगल सिमिलरिटी रूल triangle AOB is similar to triangle COD। triangle AOB is similar to triangle COD। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स रेशियो में आ जाती हैं, प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, OB डिवाइडेड बाई OD दिस इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाई OC। अब आप देखिए हमने लिखा है यहाँ पर OB। ये OB किसके अपोजिट है, एंगल 1 के अपोजिट साइड OB है। एंगल 1 के इक्वल जो एंगल है वो एंगल 3 है।
इसके अपोजिट साइड क्या हो गई OD, इसीलिए हमने लिखा OB डिवाइडेड बाई OD। अब आप देखिए एंगल 2 के अपोजिट साइड है OA, तो हमने यहाँ पर लिखा OA। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 के अपोजिट साइड हो गई OC, तो इसीलिए हमने ये लिखा है। अब आप देखिए हमें चाहिए OA बाई OC, तो OA बाई OC यहाँ पर हमें मिल ही गया है और OB बाई OD हमें यहाँ मिल गया है। केवल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज OA बाई OC आप पहले लिख दीजिए, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, OB बाई OD। तो यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था, जो हमने AA सिमिलरिटी रूल या AAA सिमिलरिटी रूल से प्रूफ किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। इन फिगर आप बुक में देखोगे, हम साइड में भी बनाएंगे। QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन सो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। हमें प्रूव करना है कि PQS और TQR ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल बनाना है TQR। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे TQR। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे TQR। अब ये विजिबल है, तो हम ट्रायंगल बना रहे हैं TQR। थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल हम कंसीडर करें, क्योंकि इसके अंदर भी हमें कुछ ड्रॉ करना है TQR। तो इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं TQR। तो यहाँ आप लिखिए T, दिस इज Q एंड दिस इज R। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट P लेना है और P और R को ज्वाइन करना है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो P और R को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने PR ज्वाइन किया है, ये पॉइंट हो गया P। अब हमें P से ही एक पॉइंट S लेना है और PS को भी हमें ज्वाइन करना है, तो ये हो गया PS। अब ये पॉइंट जो है ये सेम है, ये दोनों ही साइड्स P से ये दोनों साइड्स निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए हम PQR ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करते हैं, आप लिखिए इन ट्रायंगल PQR, ये जो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है PQR, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इसको हम एंगल 1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दिस इज एंगल 1, और इसको हम लिख दे रहे हैं एंगल 2, दिस इज एंगल 2। ये आपको सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो बुक में फिगर बनाई गई है उसमें ये चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पर आप लिखिए इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है, गिवन है, ये हमने नहीं लिखा है, ये सवाल में मेंशन है, ये हमें दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ट्रायंगल PQR के अंदर जो एंगल्स इक्वल होंगे उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू PQ। एंगल 1 के अपोजिट जो साइड बनेगी वो PR बनेगी, तो यहाँ हमने लिखा PR, और एंगल 2 के अपोजिट जो साइड बनेगी वो बनेगी PQ। दिस इज इक्वल टू PQ। आप चाहो तो रीज़न मेंशन कर सकते हो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। या आप सिर्फ इतना लिख देते हो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इतना भी सफिशिएंट है। तो हमने यहाँ पर लिखा PR इज इक्वल टू PQ।
अब इससे हमें क्या मिलेगा, आप ये देखिए, हमें एक चीज़ और इसमें सवाल में दे रखी है, क्यू आर बाई क्यू एस। क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, ये सवाल के अंदर हमें दे रखा है, ये किसके इक्वल है, क्यू टी बाई क्यू आर। क्यू टी बाई क्यू आर, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ये भी हमें गिवन है, ये सवाल के अंदर गिवन है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस। अब ये देखिए पी आर और पी क्यू इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये क्यू टी दे रखा है हमें, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर आप ये देखिए, हमें इसके अंदर दे रखा है क्यू टी बाई पी आर। क्यू टी बाई ये पी आर है, ये जो सवाल के अंदर क्यू आर मैंने लिख दिया है, ये एक्चुअल में पी आर है, तो ये हमने कर दिया पी आर। अब पी आर पी क्यू के इक्वल है, तो पी आर को हम पी क्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब आप यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्यू एस बाई, या इसको रिवर्स करके हम लिख देते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल, दिस इंप्लाइज क्यू एस बाई क्यू आर, दिस इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू टी, पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू टी। तो इसको आप मेंशन करिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, ये जो छोटा ट्रायंगल हमें जो दिखाई दे रहा है पी क्यू एस, और टी क्यू आर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल हमें दिख रहा है, इनको हम कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस हमने लिखा जो सबसे छोटा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर अब हमें क्या दे रखा है, आप ये देखिए, एक एंगल कॉमन है जिसको हमने एंगल 1 से मेंशन किया है। इसका मतलब एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये हमने छोटे ट्रायंगल का एंगल लिखा है पी क्यू एस। इसी चीज़ को अगर हमें बड़े एंगल का ट्रायंगल लिखना है, एंगल लिखना है, तो टी क्यू आर लिखेंगे, एंगल टी क्यू आर। दोनों ही एंगल 1 हैं, टी क्यू आर। तो ये क्या हो गया, इसको हम मेंशन कर सकते हैं कॉमन। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल हो गया ये, दोनों ही एंगल 1 हैं, लेकिन छोटे ट्रायंगल के हिसाब से जो नाम बनेगा वो पी क्यू एस बनेगा, और बड़े ट्रायंगल के हिसाब से जो नाम बनेगा वो बनेगा टी क्यू आर। तो एक चीज़ तो हमने ये लिख दी है, और दूसरा जो हमने इक्वेशन 1 लिखी है वो आप यहाँ पर मेंशन करिए, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू एस बाई क्यू आर, क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर, दिस इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू टी, पी क्यू बाई क्यू टी। रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शनेट आ गई हैं और इंक्लूडेड एंगल मिल गया है, ये एंगल मिल गया हमें, और क्यू एस बाई क्यू आर। तो आप देखिए क्यू एस और क्यू आर बड़ी साइड हो गई है, तो दोनों के लिए ये इंक्लूडेड एंगल 1 बन गया है, और इधर आप देखिए पी क्यू बन गया है और ये क्यू टी या टी क्यू बन गया है, तो इंक्लूडेड एंगल हो गया है, और दो साइड्स रेशियो में आ गई हैं, प्रोपोर्शनेट हो गई हैं। दिस implies triangle
triangle PQS is similar to triangle TQR। ब्रैकेट में आप सिमिलरिटी रूल लिख दीजिए बाई SAS सिमिलरिटी रूल। By SAS similarity rule, these two triangles PQS and TQR are similar। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5 और हम क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। S and T are points on the sides PR and QR of a triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, so that triangle RPQ is similar to triangle RTS। तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, हम फिगर बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम है RPQ या PQR भी हम बोल सकते हैं, ट्रायंगल PQR। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द ट्रायंगल। तो इसको हमने P पॉइंट से डिनोट किया है, ये Q पॉइंट है और दिस इज R। तो ये ट्रायंगल बना PQR। अब एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए, इसको हम ST बोलेंगे। ये पॉइंट S है और ये पॉइंट T है। अब आप देखिए एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, RPQ इज सिमिलर टू RTS। ये हमें प्रूफ करना है। तो जिन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, वही दो ट्रायंगल्स के हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल RPQ, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल R, दूसरे ट्रायंगल का नाम है RTS, इन ट्रायंगल RTS। ये दो ट्रायंगल्स के अंदर हमें सिमिलरिटी रूल लगाना है। तो सबसे पहले आप लिखिए एंगल RPQ जो कि कॉमन एंगल है, एंगल RPQ दिस इज इक्वल टू एंगल RTS। ये इक्वल हमें गिवन है। RPQ ये जो हमने यहाँ पर निशान बनाया हुआ है, RPQ बड़े ट्रायंगल का एंगल है और ये जो छोटा ट्रायंगल है उसमें RTS हो गया। तो इसमें हम रीज़न लिखेंगे गिवन, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ऐसा हमें सवाल में दिया हुआ है। अब आप आइए दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन एंगल लिख सकते हैं। एंगल R जो बन रहा है वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। तो अगर हमने यहाँ पर RPQ लिखा हुआ है, बड़े ट्रायंगल के हिसाब से एंगल लिखा हुआ है, तो इस R को भी हम बड़े ट्रायंगल के हिसाब से हम लिखेंगे PRQ। तो यहाँ पर आप लिखिए एंगल PRQ दिस इज इक्वल टू, अब हमें छोटे ट्रायंगल के हिसाब से इस एंगल R को लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, TRS, एंगल TRS। अब आप देखिए P जो है एंगल T के इक्वल था। अगर हमने यहाँ पर P से एंगल लिखना शुरू किया है, PRQ अगर हमने एंगल लिखा है PRQ, तो हम इधर कैसे लिखेंगे, TRS। तो इस हिसाब से हमने इस चीज़ को लिखा है। दोनों में ही ये एंगल R आ रहा है, लेकिन हमने उस हिसाब से लिखा है जिस हिसाब से हमें सिमिलरिटी में लिखना होता है। तो हमने P से शुरू किया है तो ये बन गया PRQ। अब P एंगल के इक्वल यहाँ पर ये वाला एंगल T है, तो हमने यहाँ पर लिखा TRS। इस तरीके से हमने लिखा है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज, दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू is similar to triangle RTS, ट्रायंगल RTS, ब्रैकेट में आप सिमिलरिटी रूल लिख दीजिए, ए सिमिलरिटी रूल, दो एंगल्स हमने बताए हैं इसीलिए ए सिमिलरिटी रूल बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बहुत ही सिंपल सवाल था और बहुत ही छोटा सवाल था ये, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन फिगर जो आप अपनी बुक में देख सकते हो, ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ सिमिलर नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, so that triangle ADE is similar to triangle ABC। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो हमें दिया गया है कॉन्ग्रुएंट और हमें कोई दूसरे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो हम फिगर बनाते हैं, आप देखिए। तो एक ट्रायंगल आप बनाइए ABC, जैसा कि आपकी किताब में भी बनाया गया है। एक ट्रायंगल ABC हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट C। अब एक D लाइन बनाइए आप। दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट E। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, B और E को ज्वाइन किया गया है और C और D को ज्वाइन किया गया है। तो ये ज्वाइन भी हमें करना है। तो इस तरीके से BE ज्वाइन करिए और आपको ज्वाइन करना है DC या CD। तो इस तरीके से फिगर आपको किताब में दे रखी है। अब यहाँ पर क्या गिवन है वो आप पहले मेंशन कर दीजिए, गिवन। तो हमें जो चीज़ गिवन है, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट दिया गया है ACD के, ट्रायंगल ACD। फिगर में आप देखिए ABE ये जो ट्रायंगल है और ACD ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC। तो आप यहाँ पर लिखिए AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। पहली चीज़ हमने ये लिखी है। दूसरी चीज़ हम लिख रहे हैं AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD। हमें रीज़न भी मेंशन करना है, तो हम लिख सकते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। CPCT, जो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, मतलब तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल बन जाएंगे। हमने वही लिखा है जिसकी हमें ज़रूरत है। अब AC को अगर हम नीचे ले आएंगे तो हमें मिलेगा AB बाई AC, दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, AD के नीचे आप AE ले आइए तो हम लिख सकते हैं AD बाई AE, दिस इज इक्वल टू 1। ये दोनों रेशियोज हमारे पास 1 हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज AB बाई AC, AB बाई AC, दिस इज इक्वल टू AD बाई AE।
AD/AE। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही रेशियोज 1 के इक्वल हैं, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए हैं, जिसको हमने 1 से डिनोट किया है। अब आप लिखिए इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, ADE ट्रायंगल के अंदर और ABC ट्रायंगल के अंदर, एंड ट्रायंगल ABC। ADE मतलब ये ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल और ABC मतलब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे? AD/AE इज इक्वल टू AB/AC फ्रॉम 1। तो यहाँ पर आप लिखिए AD/AE दिस इज इक्वल टू AB/AC, AB/AC कैसे? फ्रॉम 1। अभी हमने इसको इक्वल प्रूव किया है और 1 लिखा है, तो आप लिखिए फ्रॉम 1। अब आप देखिए ये दो साइड्स तो रेशियो में आ गई हैं। AD/AE दिस इज इक्वल टू AB/AC। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो में हमें दो ट्रायंगल्स की साइड्स को लेके आना है। तो AD साइड कंसीडर करेंगे छोटे ट्रायंगल की, तो बड़े ट्रायंगल की हमें AB साइड कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज AD/AB दिस इज इक्वल टू AE। ये छोटे ट्रायंगल की साइड बनेगी और यहाँ पर आ जाएगा AC, ये बड़े ट्रायंगल की साइड बनेगी AE/AC। तो ये दो साइड्स तो रेशियो में आ गई हैं, और हम क्या लिख सकते हैं? ये जो एंगल A है छोटे ट्रायंगल के हिसाब से इसको हम लिखेंगे एंगल DAE, एंगल DAE दिस इज इक्वल टू, अब हमें बड़े ट्रायंगल के हिसाब से लिखना है, तो हम लिखेंगे BAC, एंगल BAC। दोनों ही एंगल A हैं, एक छोटे ट्रायंगल के लिए लिखा है और एक बड़े ट्रायंगल ABC के लिए लिखा है। तो हम रीज़न क्या देंगे? कॉमन, क्योंकि सेम एंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई SAS सिमिलरिटी रूल, SAS सिमिलरिटी रूल। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमारा हल होता है, सॉल्व होता है, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो आज के दिन हम केवल क्वेश्चन नंबर 3 to 6 ही करते हैं, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चारों सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।